ये मामला है कि हम बचपन में छोटे थे तो हमारे चाचा थे तो उनको हमारे माँ बाप सौंप गए थे हमें। उन्होंने हमारी शादी के हमारी देखभाल करी। उनका ये भतीजा है, अब जो प्रॉपर्टी है ये हमारी है, ये इसको हड़पना चाह रहा है और ये सोच रहा है कि सब मेरे कब्जे में आ जाए। ये दुकानदार जो हैं ये सब हमारे हैं, इनको ही परेशान बहुत कर रहा है और हमारा कोई है नहीं, ना कोई भाई है ना कोई है और हम बिल्कुल यतीम हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बहरी बरेली से। महिला की दुकानों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश है। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के तहसील बहरी की नाजरा बेगम उर्फ सुखिया निवासी मोहल्ला टांडा बेरी बारी कुइया थाना बहरी जिला बरेली की। प्रार्थनी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी बहरी बरेली को दुकानें स्थित मोहल्ला टांडा गली नंबर 5 मीना बाजार बहरी जिला बरेली की मालिक काबिज दाखिल हैं। लईक अहमद पुत्र अमीर अहमद, साजिद पुत्र लईक अहमद, परवीन जहां पत्नी लईक अहमद, मैसर रोवीना तबस्सुम शबाना पुत्रिया लईक अहमद प्रार्थनी की उक्त दुकानों पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। प्रार्थनी का उक्त लईक अहमद से न्यायालय श्रीमान सिविल जज CD बरेली में बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु बाद लंबित है तथा श्रीमान लघुबाद न्यायालय बरेली में भी उनके विरुद्ध वाद चल रहे हैं। उन वादों के बाबत ये लोग प्रार्थनी व उसके परिवार वालों से रंजिश मानते हैं। दिनांक 6 फरवरी 2023 को लगभग 10:30 बजे सुबह ये सभी लोग प्रार्थनी की दुकान पर आए, हंगामा किया और दुकान में तोड़फोड़ की, गालियां भी दी और दुकान में आग लगाने की धमकियां भी दी और झूठे आपराधिक केसों में फंसाने की धमकी दी। प्रार्थनी के बेटे पर धारा 376 का मुकदमा कायम कराने की भी धमकी दी और कहा कि देर अबेर हम तुम्हारा किसी असामाजिक तत्वों से कत्ल करा देंगे अगर आपने मुकदमे वापस नहीं लिए और दुकानों को खाली करके हमें नहीं सौंपा तो संबंधित थाना की पुलिस साजिद अख्तर पुत्र लईक अहमद जो अपने को CID में अधिकारी बताता है पुलिस से साझ किए हुए है और उक्त लोग प्रार्थनी व उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी घटना घटित कर सकते हैं और आए दिन प्रार्थनी की उक्त दुकान के आसपास शुएं एवं आपराधिक तत्वों के साथ जमावड़ा बनाए रखते हैं और बार बार हमारे किराएदारों को धमका रहे हैं और आए दिन तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय से नाजरा बेगम उर्फ सुखिया ने प्रार्थना की है मामले की जांच कराकर प्रार्थनी व उसके परिवार वालों को व उसके किराएदारों को लईक अहमद पुत्र अमीर अहमद, साजिद पुत्र लईक अहमद, परवीन जहां पत्नी लईक अहमद, मैसर रोवीना तबस्सुम शबाना पुत्रियां लईक अहमद से सुरक्षा प्रदान करने की कृपा की जाए और जांच कराकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। साहब, हमें आए दिन दुकान पर परेशान किया जाता है और जो है कि हमारा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हमारा किराया जो है कि जून तक का जमा है साहब और ये हमारे पास जो है कि रसीदें हैं और देखनी है जी रसीदें हैं और मैं तो भौजीपुरा गया हुआ था उस दिन और हमारे खिलाफ जो है कि कपड़े फाड़ करके इन्होंने अनबार भाई से लड़ने के लिए आए, ऊपर से कपड़े फाड़ करके थाने में आके बैठे हमारे खिलाफ जो है कि FIR 151 में हमने जो है कि जमानतें कराई और हमें धमकी दी जाती है साहब मारने की, तोड़ने की और कि पानी डाला जाता है, बहुत परेशान किया जाता है बहुत और आए दिन प्रताड़ित किया जाता है और जो है कि मार्केट में जीने पर बैठ जाती हैं और धमकी देती हैं कि हम तुम्हें मारेंगे, ये करेंगे और गाली गलौज बहुत करता है, उनको झूठे मुकदमे फंसाएंगे हम तुम्हें और जो साजिद वही सब उनका भाई वही सब करा रहा है इन बहनों से। ये हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं। पूरी बात बताएं हमें शुरू से आखिर तक की क्या है। हाँ, हम छोटे छोटे थे, भाई है नहीं, 4 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। ये हमारे किराएदार हैं, उनको बहुत परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी कुछ लेके आ जाएं कभी कुछ लेके आ जाएं। हमारे किराएदारों को बहुत परेशान कर रहे हैं मालिक। हम मुकदमा चल रहा है हमारे उस पर, ऑर्डर हो गया है।
अब ये बहुत परेशान कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं? कौन? ये लोग दुकानदारों से कहते हैं किराया दो। अब हमारे हक में आ गई, हमारी जायदाद है। आप क्या चाहती हो? हाँ? हमें मिले हमारी चीजें और जायदाद हमारी है। भाई है नहीं हमारा। लड़के को मुकदमा लगाया, इससे क्या लड़के को मुकदमा लगाया, हमारे लड़के को बंद करा। हमारी प्रॉपर्टी है, हमें को मुकरा और उसके ऊपर नहीं लगा दूसरी पार्टी। मैं महीना भर हो गया देखता हुआ, 1.5 महीना हो चुका कि पानी रोज डालती रहती हूँ, परेशान करती रहती हूँ। जस्ट सामने मकान है मेरा, मैं वहीं से देखती हूँ। रोज़ का कपड़ा फेंकना, रोज़ का मारना, रोज़ का नीचे उतर के आना और बाकी सारा सामान इनका फेंकना। छोटी छोटी वो लड़की हैं जो वो ज़्यादा ही दिक्कत दे रही हैं, वो बड़ी वाली भी। तो वो देख के उनको ऐसा होता है कि कहते हैं कि दुकान ही खोलने नहीं देती हैं, आगे खड़ी हो जाती हैं रोज़। परसों तो उन्होंने तो कपड़े वपड़े सारे हमारे सामने ही फाड़ लिए, बाकी सब लोग भी गवाए हमारे साथ में पड़ोस में जो। और उसके सर्वे कराई, और क्या कहते हैं फिर उसकी सर्वे कराई या पुलिस कराई उसकी। ये देखने के बाद में फिर हम लोग सब सारे हट गए, फिर भी वो पानी डालती ही रही। मेरा नाम शफीक है जी। प्रॉपर्टी तो नाजरा की है और नाजरा की चारों बहनों मालिक हैं। उसके कागज़ भी हैं इनके पास, सारी चीज़ है। और मुकदमे में इनका ये केस जीत भी चुकी है, जो कोर्ट से आदेश हो गए इनकी प्रॉपर्टी के। लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो इसमें बौखलाया हुआ है कि वो कह रहा है कि मेरे हक में, आप मेरे हक में आ जाओ सब लोग, और इनको छोड़ दो। इनका कोई भाई है नहीं पहले से ही। इनके पहले वो चचा थे, वो देखभाल रखते थे। पहले इनकी शादी नहीं हुई थी, देखभाल रखते थे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो लहिक को सौंपी थी। लहिक ने उसकी नीयत ख़राब कर ली, थोड़े दिन इनको देता रहा पैसे। उसके बाद उसने नीयत ख़राब कर ली उसकी कि प्रॉपर्टी मेरी है। तो अब अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो वो अपने कागज़ दिखाए, कोर्ट में जमा करे, तब हो हक में। भाई जिसकी प्रॉपर्टी उसी की तो जाएगी, लहिक की थोड़ी हो जाएगी वो प्रॉपर्टी। तो हम क्यों उसके हक में जाएंगे, लहिक के हक में जाके हम प्रॉपर्टी का साहब उससे कहें लहिक की प्रॉपर्टी हम क्यों कह देंगे, जब उसके पास सारे कागज़ हैं, कोर्ट के हैं, बैनामा है, सब कुछ है, मुख्तारनामा है उसके पास, दुनिया की चीज़ है उसके पास। और इसी आधार पर वो जीती हैं, और वो जीतती क्यों, इसी आधार पर जीती हैं वो। लेकिन उन्होंने फर्जी मुकदमा लगा के 151 में, यानी कि और हमारे ही ऊपर उन्होंने 151 मुकदमा लगवा दिया। उसके बावजूद दूसरे पार्टी का कोई पता नहीं लगा। उन्होंने 151 मुकदमा लगा के हमने कल परसों जमानत कराई। उसके बावजूद अब न्यूज़ पे और पेपर में दे रहा है उल्टा सीधा, झूठे सच्चे। अब वो दुकान खोलने लोग जा रहे हैं, तो उसके बाद दुकान खोलने वो जा रहे हैं, तो उसके बाद वो ये है कि वो उसकी बहनें जीने पे बैठ जाती हैं। उसके बाद वो लेके छोटी छोटी क्या होती हैं वो चकोइया भैया कि ये दुकान खोलेंगे, हम मार के फिर से जाएंगे थाने, हम इनको जेल कराएंगे, तब ये निपटेगा। उनका मकसद ये है कि ऐसे करके निपटेगा, ऐसे नहीं ऐसे करके निपटेगा, ये है उनका मकसद। लेकिन सर ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जैसे कानून है, कानून के हिसाब से लड़ा जाता है। हमारा किराया जमा सब कुछ इन लोगों का बेचारों का, ये लहिक की तरफ पार्टी के, हम नाजराई पार्टी के, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं था। हम लहिक के किराएदार हैं। हम लोगों का जो है कोर्ट में मामला चल रहा है किराए को लेकर। किराया हमारा ये जमा है जून तक के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अनवार है, मोहम्मद नाजिर, मोहम्मद आसिफ, हम हैं लहिक अहमद के किराएदार। इनसे कोई लेना देना नहीं है नाजरा वाली से, लहिक के हम किराएदार हैं। हम लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है और ये हमारे पास कोर्ट की किरायानामा ये जमा है हमारे पास में जून तक का। और उसके बावजूद हम लोगों को फंसाते हैं कि किराया मांगने के लिए हम आए, झूठे मुकदमा फंसा रहे हैं कि हम मतलब किराया लेने आए। उन्होंने हमसे मारपीट करी, सब कुछ करा हमने। जब हमारा कोर्ट में जमा हो रहा है किराया, तो इनका मतलब क्या होता है हमसे किराया मांगने का। ये जून तक का हमारे पास पूरा किराया जमा है कोर्ट में। जो कोर्ट का आदेश होगा वो हम लोग मान रहे हैं। हमारे लिए जो भी कहेगी कोर्ट, उसके लिए हम फ़ौरन तैयार हैं। अगर वो कहेगी भाई हाँ तुम्हारे हक में नहीं है, तो हम खाली कर देंगे दुकान को। जब ये कोर्ट में लंबित चल रहा है तो हमें परेशान क्यों करा जा रहा है बार बार। हम लोगों को इतना परेशान करा जा रहा है कि हमें 151 के मुकदमे में फंसा दिया गया। हम लोग इतने परेशान हैं कि दुकान तक नहीं खोल रहे हैं। वो लेके आ जाती है ऊपर से, और वो चाकू वगैरह वो हम लोगों को बाहर करने को, उसमें वो फंसाने के चक्कर में हम लोगों को। और हमारे ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। और ये हमारे शफीक जो हैं, ये हमारे किराएदार हैं, कमरुल है, आरिफ है, इनको सबको परेशान कर रहा है।
मेरा नाम कमरुल हसन है नाजरा किराएदार और मैं नाजरा का किराएदार हूँ साहब। ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर ये लोग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हम लोगों को। और मैं CBI B का मैं ऑफिसर हूँ, ये हूँ वो हूँ फर्जी, और ये आए दिन सबको धमकाता है ये और बहुत परेशान करता है कि हमारे हक में तुम लोग गवाही दो, वरना कपड़े अपने घर वालों के कपड़े फटवा के तुम लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, ये कराऊंगा, और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ये प्रॉपर्टी नाजरा की है, नाजरा किराएदार है, हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। तो हम लोगों को बस यही अपील है, गुजारिश है कि हम लोगों को न्याय मिले और उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई